हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोगनवेलिया। बोगनवेलिया के बारे में हम जनरल करैक्टर अगर देखते हैं, सामान्यतः हमारे इर्द गिर्द बोगनवेलिया का जो पादप है वह पाया जाता है। यह एक निक्टेजिनेसी फैमिली का मेंबर है, जिसको हम उद्यान में या घर में इसे एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाते हैं। प्रथम दृष्टया इसके अंदर लाल या गुलाबी, सफ़ेद, येलो इस प्रकार के इसके अंदर अट्रैक्टिव ब्रैक्ट्स युक्त फ्लावर होते हैं। इसमें जो सहपत्र होते हैं वो कलर्ड होने के कारण से ये कीटों को या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टेम का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो बाहर से सेंटर तक, उसमें एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, पित्त हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस की हम बात करें तो एपिडर्मिस एक स्तरीय परत है जिसके ऊपर बाह्य सतह पर मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के नीचे के पार्ट में कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कोर्टेक्स की या जो कोर्टिकल सेल्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, कोलेनकाइमेट्स और पेरेनकाइमेट्स। कोलेनकाइमेट्स जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स होती हैं, जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं, जो कि 2 से 3 परत मोटी होती है। इनके जो एंगल्स होते हैं इन प्रकार की सेल्स पे, उसके ऊपर थिकनिंग पाई जाती है, जैसे एंगुलर थिकनिंग होने के कारण से इसको कोलेनकाइमेट सेल्स या स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। इसके जो नीचे का जो पार्ट है वो पेरेनकाइमेट्स होता है, अर्थात मर्दूत की कोशिकाओं का होता है। मर्दूत की कोशिकाएं थिन वॉल्ड होती हैं, पतली परत की होती हैं, गोलाकार होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कोर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस स्टार्च युक्त सेल्स, जो कि एक परत की अथवा अस्पष्ट होती है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, परिरंभ जिसे हम कहते हैं। पेरिसाइकल विषम रूपी होती है, अर्थात 2 प्रकार की होती है, जिसमें दृढ़ कोशिकाएं तथा मर्दूतक कोशिकाएं अल्टरनेट प्रेजेंट होती हैं। दो वेस्कुलर बंडल होते हैं, उनके जस्ट ऊपर की जो पेरिसाइकल है वह है मर्दूतकीय कोशिकाओं की, और वेस्कुलर बंडल्स के जस्ट ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वह दृढ़ कोशिकाओं की होती है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की पेरिसाइकल होने के कारण से इसे हम विषम रूपी पेरिसाइकल भी कहते हैं। पेरिसाइकल की जो नीचे का जो पार्ट है, जिसे हम मुख्यतः पित्त कहते हैं, पित्त की जो सेल्स होती हैं वो पेरेनकाइमेट सेल्स होती हैं, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स बिखरी हुई कंडीशन में पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एंडार्क कंडीशन में पाए जाते हैं। एंडार्क
अर्थात आदिदारुक, जिसमें जाइलम सेंटर की तरफ और फ्लोएम बाहर परिधि की तरफ उपस्थित होता है। इस कारण से इसे हम एंडार्क या आदिदारुक प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स। इसके अलावा ये कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन प्रकार के बंडल्स होते हैं। इस प्रकार से इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। इसमें जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रास्टिलर प्रकार की इसमें कैम्बियम का निर्माण होता है। एक्स्ट्रास्टिलर यानी स्टील से बाहर की जो कोशिकाएं हैं उससे कैम्बियम का निर्माण होना। बोगेनविलिया के अंदर जो पेरिसाइकल होती है, पेरिसाइकल से कैम्बियम का निर्माण होता है। अब हम इसकी एनामोलस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर है, प्राथमिक असंगत जो संरचना है, वो प्रथम दृष्टया जो पित्त प्रेजेंट है, उस पित्त के अंदर जो एंडार्क वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं बिखरी हुई कंडीशन में, जिसे मेडुलरी बंडल्स कहते हैं, उनका पाया जाना एक प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी एनामोलस स्ट्रक्चर की बात करें, द्वितीयक असंगत संरचना की बात करें तो जो प्राथमिक जो कैम्बियम है, प्रथम वलय जो कैम्बियम है, वह पेरिसाइकल से बनती है। पेरिसाइकल से बनने के पश्चात कुछ समय बाद में निष्क्रिय हो जाती है। द्वितीयक वलय है जो कैम्बियम की भीतर की ओर जो कोशिकाएं हैं उससे द्वितीयक वलय का निर्माण होता है। जो प्राथमिक वलय कैम्बियम की होती है उसके अंदर जो बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम के साथ साथ मर्दूत कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। जैसे अंदर की तरफ जाइलम और मर्दूत की कोशिकाओं के जो पेचेज होते हैं, इसी प्रकार से जो बाहर की सतह है उसके ऊपर द्वितीयक फ्लोएम तथा द्वितीयक पेरेन्काइमेट सेल्स उपस्थित होते हैं। और जो भीतर की तरफ जो मर्दूत की कोशिकाएं होती हैं, जाइलम और पेरेन्काइमेट्स, तो जो भीतर की ओर जो पेरेन्काइमेट्स कोशिकाएं होती हैं उसे हम संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इसी प्रकार से ये प्रथम कैम्बियम की जो वलय है वह निष्क्रिय हो जाती है तथा द्वितीयक वृद्धि के लिए बाहर की जो कोर्टिकल सेल्स है उसे दूसरी कैम्बियम का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ये द्वितीयक वलय भी बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम तथा अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम के साथ साथ में मर्दूत की कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। इस कारण से प्रथम वलय से जो निर्मित, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं जैसे जो कैम्बियम की जो प्रथम वलय है उससे निर्मित जाइलम तथा मर्दूत की कोशिकाएं, इसी प्रकार से द्वितीय कैम्बियम से बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम व मर्दूत की कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय कैम्बियम से निर्मित जो बाहर की तरफ द्वितीयक जो फ्लोएम है, जो कि एक प्रकार से इंक्लूडेड फ्लोएम की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह वलय के द्वारा निर्मित फ्लोएम होता है। तो इस प्रकार की ये जो संरचना पाई जाती है
वह भी एक द्वितीयक असंगत संरचना होती है। तो इस प्रकार से ये बोगनविलिया के अंदर प्रथम वलय, द्वितीयक वलय, तो इस प्रकार से इसमें वलयों की संख्या होती है, जिसे हमें उत्तरोत्तर जो कैम्बियम रिंग्स है उसका निर्माण होता है। तो ये भी इसमें असामान्य या असामान्य संरचना है। तो इस प्रकार से इंक्लूडेड फ्लोएम जैसी स्ट्रक्चर और सक्सेसिव कैम्बियम रिंग का पाया जाना एक द्वितीयक असंगत संरचना को दर्शाता है।